प्रणाम दोस्तों। चलिए आज हम देखेंगे राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी में अर्थ। जैसे कि हम प्रत्येक श्लोक के अर्थ को एक के बाद एक लगातार केवल हिंदी में कह रहे हैं। हर एक श्लोक संदर्भ के लिए स्लाइडों में दिया गया है। एक बार इस तरह से राम रक्षा स्तोत्र को समझने के बाद जब हम उसका जाप करेंगे तो उसमें जो भक्ति भाव आ जाएगा, उससे मिलने वाली मन की प्रसन्नता कुछ और ही होगी। तो चलिए श्री राम रक्षा स्तोत्र हिंदी में अर्थ। सबसे पहले श्री गणेश जी को प्रणाम करें। यह श्री राम रक्षा स्तोत्र श्री राम द्वारा हमें दिया गया सुरक्षा मंत्र है, जो ऋषि बुध कौशिक द्वारा लिखा गया है। यह अनुष्टुप छंद में श्री सीता रामचंद्र देवताओं के लिए लिखा गया है। सीता शक्ति है और प्रधान स्तंभ श्री हनुमान है। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के जाप का उद्देश्य श्री रामचंद्र की भक्ति है। आइए अब ध्यान शुरू करें। हमें उन श्री रामचंद्र का ध्यान करना चाहिए जो अजानुबाहु हैं, अर्थात जिनके हाथ घुटनों तक पहुँचते हैं, जो हाथ में धनुष बाण रखते हैं, जो पद्मासन में स्थित हैं, जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, जिनकी सुंदर आँखें मानो नए खिले हुए कमल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जो बहुत प्रसन्न हैं, जिनकी आँखें सीता के कमल जैसे चेहरे पर टिकी हुई हैं, जो उनके बाईं जांघ पर बैठी हैं, बारिश के बादल के रंग जैसी हैं, विभिन्न आभूषणों से रोशन हैं और जिनके बाल श्री रामचंद्र की जांघ तक पहुँचते हैं। ध्यान का अंत। रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम की जीवनी इतनी व्यापक है कि इसे 100 करोड़ अक्षरों में भी समाहित नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक अक्षर में मनुष्य के बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने की शक्ति है। आइए हम उस राम का ध्यान करें जिनका रंग पानी में उगे हुए कमल के समान नीला है, जिनकी आँखें कमल के समान हैं, जो सीता और लक्ष्मण के साथ हैं और जो जाटों के मुकुट से सुशोभित हैं। आइए हम उस राम का ध्यान करें जिनके पास म्यान में खड्ग है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, जिन्होंने निशाचरों का, राक्षसों का नाश किया है, जो जन्म से नहीं बल्कि स्वेच्छा से अपनी लीलाओं से इस दुनिया को बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। राम रक्षा स्तोत्र जो सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, इसका पाठ सभी विद्वान सुशिक्षित लोगों को करना चाहिए। रघु के वंशज श्री राम मेरे सिर की रक्षा करें। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम मेरे माथे की रक्षा करें। कौशल्या के पुत्र श्री राम मेरी दृष्टि की, आँखों की रक्षा करें। विश्वामित्र के प्रिय शिष्य श्री राम मेरे श्रवण इंद्रियों की, कानों की रक्षा करें। यज्ञ के रक्षक श्री राम मेरी घ्राण शक्ति यानी कि नाक की रक्षा करें। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को जो प्रिय हैं, वे श्री राम मेरे मुख की रक्षा करें। जो स्वयं ज्ञान का अनंत भंडार हैं, वे श्री राम मेरी जीभ की रक्षा करें। पूज्य भरत को जो परम पूज्य हैं, वे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य शस्त्रधारी श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करें।
शिव के धनुष को तोड़ने वाले श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करें। सीता के पति श्री राम मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। जिन्होंने ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम पर विजय प्राप्त की थी, वे श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करें। खर राक्षस के विनाशक श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग यानी कि पेट की रक्षा करें। जिन्होंने जम्बुवंत को आश्रय दिया था, वे श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव जो खुद किष्किंधा नगर के राजा थे, उनके स्वामी श्री राम मेरी कमर की रक्षा करें। हनुमान जी के स्वामी श्री राम मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करें। रघुवंश में श्रेष्ठ राक्षस कुल के विनाशक श्री राम मेरी जांघों की रक्षा करें। वे श्री राम जिन्होंने लंका तक पुल बनाया था, मेरे घुटनों की रक्षा करें। वे श्री राम जिन्होंने 10 मुख वाले रावण का वध किया था, मेरे टखनों की रक्षा करें। जिन्होंने विभीषण को महिमा दी, वे श्री राम मेरे चरणों की रक्षा करें। प्रभु श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। जो भी सज्जन राम द्वारा सशक्त इस सुरक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे दीर्घायु, सुखी, सपुत्रिक, विजयी और विनम्र होंगे। जो कोई भी बुरे स्वभाव का है, फिर वो पाताल में निवास कर रहा हो या पृथ्वी पर या आकाश यानी कि स्वर्ग में निवास कर रहा हो, चाहे वो दृश्य या अदृश्य रूप में, कपटी पाखंडी के रूप में हो, वह उन लोगों को जिन्होंने राम नाम का जाप किया हो देख भी नहीं पाएगा। फिर नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। जो मनुष्य राम, रामभद्र या रामचंद्र इन राम नाम के जाप का स्मरण या उच्चारण करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। उसे वैभव, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। राम नाम की रक्षा के कारण इस एक मंत्र में संपूर्ण विश्व को जीतने की शक्ति है। जो व्यक्ति इस मंत्र को कंठस्थ कर लेता है और नियमित रूप से इसका जाप करता है, उसके हाथ में सभी सिद्धियां आ जाती हैं। जो व्यक्ति भगवान राम के इस वज्र पंजर नामक कवच का यानी कि जो वज्र के समान कठोर पिंजरे जैसा है, उसका पाठ करेगा, उसे बिना किसी प्रतिरोध के हर जगह सम्मान मिलेगा और उसे बड़ी सफलता मिलेगी। यह राम रक्षा स्तोत्र ऋषि बुधकौशिक ने प्रातःकाल के समय में भगवान शंकर के स्वप्न में दी आज्ञा के अनुसार लिखा था। हमारे भगवान श्री राम कल्प वृक्ष की तरह हैं, जो राहत देते हैं, सभी आपदाओं का दमन करते हैं। तीनों लोकों द्वारा उनकी प्रशंसा और उनका सम्मान किया जाता है। युवा, सुंदर, पतले, मजबूत, सफ़ेद कमल जैसी बड़ी आँखों वाले, तपस्वी, ब्रह्मचारी, पेड़ की छाल से बने हिरण जैसे कपड़े पहनने वाले, दुए हुए फल और कंद खाने वाले भाई, दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, समस्त सज्जनों के रक्षक, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, राक्षस कुल का नाश करने वाले रघुकुल श्रेष्ठ हमारी रक्षा करें। जो तने हुए धनुष से सुसज्जित हैं, हाथ में तीव्र गति से चलने वाला बाण रखते हैं, जिनकी पीठ पर बाणों के अनंत भंडार से युक्त धान हैं, वे श्री राम और लक्ष्मण सदैव मेरी रक्षा के लिए पथ पर आगे रहें। सदैव अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण
कवच, खड्ग और धनुष बाण से सुसज्जित, हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वे नवयुवक भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम मेरी रक्षा करें। श्री राम दशरथ के वीर पुत्र, लक्ष्मण जिनके सदैव साथी हैं, ककुत्स के वंशज, कौशल्या के पुत्र, सिद्ध पुरुष, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके पास वेदों उपनिषदों का ज्ञान है, जो यज्ञों के स्वामी है, जो पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जो सीता को प्रिय हैं, जो सर्व समृद्ध है और जिनकी शक्ति असंख्य है, वे श्री राम। भगवान श्री शंकर महादेव कहते हैं, मेरा भक्त जो नियमित रूप से और महान भक्ति के साथ राम के नाम का जप करता है, उसे निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा। श्री राम जो दुर्वांकुर के रंग जैसे हैं, कमल जैसे नयनों वाले हैं और जो पीतांबर धारण करते हैं, उनके नाम का जप जो मनुष्य करते हैं, वे साधारण संसारी यानी कि इस भवसागर में फंसने वाले नहीं रहेंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मैं उन श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ जो लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, रघुकुल में जन्मे, सीता के पति, सुंदर, ककुत्स कुल के, दया के सागर, गुणों से भरे, ब्राह्मणों के प्रिय, धर्मात्मा, सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, सच का साथ देने वाले, दशरथ के पुत्र, सावले रंग के, शांत स्वभाव वाले, प्रजा में प्रशंसित, रघुकुल के तिलक, रघु के वंशज और रावण के शत्रु हैं। श्री राम को प्रणाम है, समृद्धिशाली राम को, चंद्रमा के समान शीतल राम को, उस ब्रह्म तत्व को, रघुकुल के राजा को, सीता के पति नाथ को मेरा प्रणाम है। श्री राम राम, रघुकुल के प्रसन्न श्री राम, श्री राम राम, भरत के बड़े भाई श्री राम, श्री राम राम, युद्ध में पराक्रमी श्री राम, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं मन में श्री रामचंद्र के चरणों का स्मरण करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र के आदर्शों का मीठे शब्दों में गायन करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र के चरणों में आश्रय लेता हूँ। राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं, राम मेरे मित्र हैं, मेरे सर्वस्व दयालु श्री रामचंद्र ही हैं। मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल ही नहीं जानता। मैं रघुकुल के मन भावन श्री राम को प्रणाम करता हूँ, जिनके दाहिनी ओर लक्ष्मण हैं, जिनके बाईं ओर जनक राजा की बेटी सीता हैं और जिनके सामने हनुमान जी हैं। सभी लोगों के बीच प्रशंसनीय, युद्ध में बहादुर, कमल नेत्र, रघुवंश के राजा, जो दया के अवतार हैं और करुणा के दाता है, मैं उन श्री रामचंद्र जी की शरण में रहता हूँ। मन के समान फुर्तीला, वायु के समान तीव्र, इंद्रियों पर विजय पाने वाला, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, पवन का पुत्र, वानर सेना का प्रधान, ऐसे श्री रामदूत हनुमान के प्रति मैं समर्पण करता हूँ। काव्य की शाखा पर बैठकर कोयल की कूक के समान मधुरता से श्री राम नाम का जप करने वाले उन वाल्मीकि ऋषि को मेरा प्रणाम है। समस्त दुखों का नाश करने वाले, सुख संपत्ति के दाता,
समस्त लोगों के वंदनीय भगवान श्री राम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। राम नाम की यह गर्जना जन्म और मृत्यु के चक्र के मूल को नष्ट करने वाली, मोक्ष दिलाने वाली, सुख और संपत्ति लाने वाली और यमदूतों को भयभीत करने वाली हैं। मैं श्री राम की पूजा करता हूँ, जो सभी राजाओं में सबसे महान, सर्वदा विजेता, देवी लक्ष्मी के स्वामी श्री विष्णु के अवतार हैं। मैं उन राम को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने रात्रिचर राक्षसों की सेना का समूल नाश कर दिया, जिनसे बढ़कर शरण जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई अन्य बेहतर लक्ष्य नहीं है। उन श्री राम का मैं भक्त हूँ। मेरा मन सदैव श्री राम में ही केंद्रित रहे। हे श्री राम, मेरी रक्षा करो। प्रभु श्री शंकर महादेव कहते हैं, हे मन को प्रसन्न करने वाली सुंदरी देवी पार्वती, राम 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 राम, यह राम नाम का जप अन्य किसी भी देवता के सहस्त्र नामों का जप करने के समान प्रभावी हैं। इस प्रकार श्री बुधकौशिक ऋषि द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र पूरा हुआ। यह स्तोत्र श्री सीता और रामचंद्र को अर्पित किया जाए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।